सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी इंतखाबात की तारीख देने के लिए खत। कहा आइन इलेक्शन में ताखीर की इजाजत नहीं देता। आइन का आर्टिकल 224(2) असेंबली के इंतखाबात तहलील होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने पर जोर देता है। इलेक्शन कमीशन अपने फराइज की अदायगी में नाकाम रहा तो उसे ही आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा। पंजाब में दहशतगर्दी का शदीद खतरा है। पुरअमन इंतखाबात के लिए 3 लाख नफरी की भी कमी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग में खतरे की घंटी बजा दी। कहा इलेक्शन के दौरान रमजान आ रहा है, मरदमशुमारी हो रही है, बच्चों के इम्तिहानात और पोलियो मुहिम भी होगी। इंतखाबात के लिए स्टाफ की दस्तयाबी मुश्किल होगी। IG पंजाब ने कहा कच्चे के इलाकों समेत मुख्तलिफ अजला में पुलिस ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन मुकम्मल होने तक इंतखाबात कराना मुश्किल काम होगा। तहरीके इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर मुल्तान से गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन दफ्तर में हंगामा आरआई पर नून लीगी उम्मीदवार शेख तारिक रशीद, सेनेटर राना महमूदुल हसन भी गिरफ्तार। PTI के 12 कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया गया। तहरीके इंसाफ का गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। शेख रशीद इस्लामाबाद पुलिस के बाद मरी पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 1 रोज का राहदारी रिमांड दे दिया। शेख रशीद को कल 2 बजे तक मुतालिका अदालत पेश करने का हुक्म। पुलिस ने शेख रशीद को मरी के थाना कुल्डना मुंतकिल कर दिया। इमरान खान ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत खौफ फैलाने के लिए खुली फस्तायत कर रही है। शरीफ खानदान की गिरफ्तारियां नैब और पैनामा केसेस पर की गई। ये नारो चाहते थे जिसे हमने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत गिरफ्तारियों और तशद्दुद को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये जानते हैं कि इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए रियासती ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से हमें शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल नहीं है, बच्चा बीमार है, उसको लेके जाना हॉस्पिटल। अब मैं क्या कर सकता हूँ। इनके माइंड में ये है कि पेट्रोल और बढ़ना है। इन्होंने अभी से ये पेट्रोल स्टेशंस वगैरह के अंदर ये वाली हालत कर दी। जैसे अनाउंसमेंट होगी ना बढ़ने की, फौरन इसी पेट्रोल पंप से जमीन से पेट्रोल निकल आएगा। पेट्रोल के मसनूई बहरान ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल नायाब। पंप्स मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी। बास पंप्स पर पेट्रोल इंतहाई कम मिकदार में दस्तयाब। ओगरा की चीफ सेक्रेटरी पंजाब की कार्रवाई की हिदायत। पेट्रोल जखीरा करने वालों का लाइसेंस मंसूख होगा, हुकूमत की वार्निंग। मुसद्दिक मलिक ने कहा अभी भी वक्त है, जखीरा अंदोज रुक जाएं। मसनूई बहरान ना रुका तो एक्शन लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत नहीं बढ़ रही, हमारी दरखास्त सुन लें, फिर आप रो रहे होंगे। तहरीके इंसाफ के 43 MNAs के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने मुतल्लिका हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए शेड्यूल से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ का कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर तब्दील करने का मुतालबा। असद उमर ने कहा अदालत ने स्पीकर का सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। स्पीकर थोड़ा सा जमहूरियत का पास रखें। ऑपोजिशन लीडर तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रिवायत नहीं। IMF का बिजली और गैस की कीमत 50% बढ़ाने का मुतालबा। हुकूमत को अखराजात में 600 अरब रुपए कमी का भी कह दिया। IMF और पाकिस्तान में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू। 30 जून तक ज़र्रे मुबादला ज़खायर $16 अरब तक लाना होंगे। दरामदात पर पाबंदियां फौरी खत्म करना होंगी। LCs खोलने के लिए $4 अरब फराहमी का भी मुतालबा। बिलावल भुट्टो का IMF से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। कहा मुल्क को सियासी और मौशी बहरान का सामना है। सैलाब मुतासरीन की मदद वफाकी हुकूमत के साथ आलमी इदारों की भी जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस के दौर में शोबा सेहत में इस्तिस्ना दिया गया। उम्मीद है कि IMF मौजूदा मुज़ाकरात में तामीर नौ के अखराजात में इस्तिस्ना देगा। सैलाब ज़दा इलाकों में टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। उम्मीद है इस आकदार के मुज़ाकरात के नताइज अच्छे आएंगे। मुल्की तारीख की सबसे बड़ी काबीना और बड़ी हो गई। शहबाज शरीफ काबीना में 7 मुआवनीन खुसूसी का इजाफा। अरकान कौमी असम्बली राव अजमल, शाइस्ता परवेज, कैसर अहमद शेख मुआवनीन खुसूसी मुकर्रर। मलिक सोहेल, हामिद हमीद, मोइन भट्टू, आबिद रजा कोटला भी शामिल। विफाकी काबीना के अरकान की तादाद 85 हो गई। आबिद रजा कोटला ने ओहदा संभालने से माजरत कर ली।
पीटीआई के अंदर से एक और पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है। शेख रशीद का दावा, कहा ये इमरान खान को नाअहल कराने का फैसला कर चुके हैं, ये किसी सूरत इमरान खान को नहीं आने देंगे। मुझसे केस पर कोई तफ्तीश नहीं हो रही, हमेशा सियासी बात होती है। मुझे बताया गया कि सूबाई और मरकज के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। मुझे कहा जा रहा है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो। लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए अदालती अमला देने से माजरत। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत भिजवा दिया। कहा पंजाब की अदालतों में लाखों केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अदालती अफसरान के लिए केसेस के साथ इंतखाबी काम बहुत मुश्किल है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन एक दिन कराने की तजवीज। इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग में कहा, ऐसा ना हो तो कौमी असेंबली के ज़िमनी और पंजाब असेंबली के इलेक्शन एक रोज कराए जाएं। इलेक्शन अलग अलग होने से अखराजात दोगुना हो जाएंगे। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 42 अरब रुपए दरकार होंगे। इलेक्शंस में ताखीर हुई तो आर्टिकल 6 लगेगा। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर वार्निंग। फवाद चौधरी ने कहा इंतखाबात में ताखीर आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने लोग उनके टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पीडीएम को चाहिए पुराने बाबों की जगह नए लोग लाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के लाहौर में डेरे। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में साबिक अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात। मुल्क और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने कहा अवामी फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की नून लीग की तरजीहात में शामिल है। मरियम नवाज से सायरा अफजल तारड़ और नौशीन इफ्तिखार की मुलाकात। सियासी अमल में खवातीन के किरदार को फाल बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा खवातीन कारकुन मुस्लिम लीग नून का हरावल दस्ता है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश की है। मरियम नवाज तंजीमी मामलात में हमजा शहबाज को साथ लेकर चले। नून लीग के साबिक अरकान असेंबली ने पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर को मशवरा दे दिया। कहा हमजा शहबाज तंजीमी मामलात का गहरा इदराक रखते हैं। हमजा शहबाज मामलात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर सरदार मेहताब अब्बासी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मुल्क की मौजूदा तबाही के जिम्मेदार शहबाज शरीफ हैं। इस वक्त बदनामी का तौक मुस्लिम लीग नून के गले में है। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा नून लीग का खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में वजूद खतरे में है। पंजाब में पार्टी सिमट चुकी है। हालात इतने अबतर हैं कि अपनी जमात के बयानिए का दिफा नहीं कर सकता। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से हथियार और अफगान करेंसी बरामद। एजेंसीज दहशतगर्दों की नकल और हरकत का 1 माह से जायजा ले रही थी। कोहिस्तान में अलमनाक बस हादसे में 18 अफराद जाँ बहे। शाहराह कराक्रम पर बस और कार में खौफनाक तसादुम। दोनों गाड़ियां खाई में जा गिरी। काम के मुताबिक बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। 50 से ज्यादा अफराद सवार थे। खाई में गिरने वाली गाड़ी में 5 अफराद सवार थे। कराची में हर रोज स्ट्रीट क्राइम की 233 वारदातें। CPLC ने जनवरी की रिपोर्ट जमा करा दी। एक माह में 7000 से ज्यादा वारदातें हुई। जनवरी में 227 अफराद गाड़ियों से महरूम हुए। 4500 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गईं। – 2019 से जून 2022 तक नैब के 50 रेफरेंस वापस हुए। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में तफसीलात जमा करा दी। आसिफ जरदारी, शौकत तरीन, यूसुफ रजा गिलानी के रेफरेंस शामिल। केस की मजीद समाअत कल होगी। इस्लामाबाद में मेयर का इंतखाब बराह रास्त वोटिंग से नहीं होगा। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से नया बिल मंजूर करवा लिया। इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 कर दी गई। हुकूमत ने पहले मेयर का इलेक्शन बराह रास्त कराने का कानून मंजूर किया था। डॉलर 2 रुपए 95 पैसे सस्ता। कीमत 273 रुपए 33 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सोने की फीतोला कीमत 2000 रुपए कमी से 1,98,000 रुपए हो गई। IMF से मुआहिदा जल्द हो जाएगा। वजीर आजम ने फैसलों की मंजूरी दे दी। वजीर ममलिकत आयशा गौस पाशा का दावा। कहा कोशिश है कि आम आदमी पर बोझ न पड़े। बिजली, टैरिफ और टैक्स का ज्यादा बोझ अमीर अफराद पर डाला जाएगा।
कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। रावलपिंडी से शेख रशीद चौधरी इंसार के बेटे ने कागजात जमा करा दिए। कराची से अली जैदी फारूक सत्तार के कागजात भी जमा। अलीम इन गंडापुर जरताज गुल हनीफ अब्बासी के बेटे ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर 16 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन होगा। कौमी असम्बली के 33 हलकों में इलेक्शन 19 मार्च को कराया जाए। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन को खत। असद उमर ने कहा 16 मार्च को जुमेरात होने की वजह से टर्नआउट पर मनफी असर पड़ने का खदशा है। इलेक्शन जुमेरात की बजाय 19 मार्च इतवार को कराए जाएं। इमरान खान घर में नजरबंदी के लिए तरले कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा लंदन से आकर गिरफ्तारी देने और घर में छुपने में फर्क है। इमरान खान 3 माह से टांग से प्लस्तर नहीं उतार रहे, ये ऑनलाइन गिरफ्तारी का ऑप्शन चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का आमिर डोगर की फौरी रिहाई का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा गिरफ्तारी हुकूमत की लाठी गोली की पॉलिसी का शाखसाना है। मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ को हमजा से बढ़कर वफादारी दिखाना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले उम्मीदवार को ही गिरफ्तार कर लिया तो इलेक्शन कैसे होगा। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाने का ऐलान। कहा मालिकाना हुकूक घर की खातून के नाम करेंगे। मालिकाना हुकूक मिलने से लोग कर्ज लेकर कारोबार बेहतर कर सकेंगे। सिंध में घरों की तामीर के लिए $1.5 अरब की जरूरत है। जनीवा कॉन्फ्रेंस में भी लोग कह रहे थे खाली हाथ लौटेंगे। हुकूमत की कामयाबी है, हमने आलमी इदारों से जितना मांगा उससे ज्यादा मिला। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन में फंड्स की तकसीम के लिए ऑनलाइन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर खजाना इसाक डार की तुर्की और शाम के जलजला मुतासरीन की मदद की अपील। कहा तुर्की ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान की दिल खोल कर मदद की। काबीना 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देगी। अवाम अपने तुर्क भाइयों की मुश्किल घड़ी में मदद करें। एक जिंदगी दूसरी जिंदगी को जन्म देकर इख्तिताम को पहुंच गई। शाम में जलजले के बायस मलबे में दबी खातून बच्चे को जन्म देकर जां बहक। 9 मौलूद को मलबे से बाहिफाजत निकाल लिया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा वफाकी हुकूमत निगरान सेटअप और गवर्नर आइन से खेल रहे हैं। पीडीएम सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करने से खौफजदा है। शहबाज शरीफ की शौबाजियां एक्सपोज हो रही हैं। 2.5 माह की निगरान हुकूमत अपनी आईनी हुदूद में रहे वरना इनके खिलाफ कानून रास्ता बनाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा वजीर आजम बनने की कभी ख्वाहिश नहीं थी। जो मुल्क के हालात हैं कौन वजीर आजम बनना चाहेगा। जावेद इकबाल ने हमारे गिरेबान पर हाथ डाला, हम उनके गिरेबान पर हाथ डालेंगे। असेंबली खत्म होने पर 90 रोज में इंतखाबात करवाना लाजिम है। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के मुशीर आमिर सईद नांग घर पहुंच गए। आमिर सईद 6 रोज पहले लापता हुए थे। लाहौर हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब को 10 फरवरी तक बाजियाब कराने का हुक्म दिया था। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में बेनजीर भुट्टो कत्ल केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज पर मुश्तमिल बेंच कल केस की समाअत करेगा। 2005 के जलजिला मुतासरीन के लिए कितने फंड जमा हुए, कहां खर्च हुए। सुप्रीम कोर्ट ने न्यू बालाकोट सिटी जलजिला मुतासरीन के केस में एरा से फंड्स की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा मुतासरीन की बहाली के लिए 18 सालों से दायरे में घूम रहे हैं। मुतासरीन को न्यू बालाकोट सिटी का सब्ज बाग दिखाया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सैलाब ज़दा इलाकों में इब्तदाई सर्वे करके नुकसानात का अंदाजा लगाया गया। जल्द सर्वे मुकम्मल करके तामीराती मरहले में दाखिल हो जाएंगे। सिंध हुकूमत मुतासरीन को बगैर मुआवजे घरों की तामीर करवा रही है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक मुआवनत कर रहा है। चूरन बेचने का काम तो आप लोगों का है, तो मंदिर बेचने का ये मेरा छोटा भाई बड़ा हो गया, बाल कौन सा चूरन बेचने आए हैं। पीपल्स पार्टी की शैला रजा का इलेक्शन कमीशन ऑफिस में अली जैदी से सवाल। पीटीआई रहनुमा जवाब में बोले चूरन बेचना आप लोगों का काम है, मंजन का काम दान साफ करना है। दोनों रहनुमाओं ने नॉकझोंक के बाद पार्टी मेंबरान से एक दूसरे का तारुफ भी कराया।
कराची में फिशरी लॉन्चों में आग लग गई, 2 लॉन्चें मुकम्मल जल गईं, 4 को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और 1 बाउजर की मदद से आग पर काबू पाया गया। PIA की यूरोप में परवाजों की बहाली पर अहम पेशरफ, बरतानी एविएशन अथॉरिटी की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। यूके सेफ्टी टीम 16 फरवरी तक ऑडिट मुकम्मल करेगी। सिविल एविएशन और PIA का ऑडिट किया जाएगा। पाकिस्तान तुर्की की मदद के लिए पेश। NDMA के 2 तैयारे इमदादी सामान लेकर तुर्की और शाम रवाना हो गए। पाक फजाइया का भी दूसरा तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्की रवाना हुआ। सामान में खैमे, कंबल और दीगर अशिया जरूरिया शामिल। पाकिस्तानी टीम ने तुर्की में ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में CTD की कार्रवाई, कलदम तंजीम दाइश का कमांडर गिरफ्तार, असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द चंदा इकट्ठा करके अफगानिस्तान में दाइश को देता था। कराची में सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर में डकैती, लांढी में डाकू कंपनी के दफ्तर से हथियार ले गए। शाह लतीफ टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक दफ्तर से दर्जनों शॉटगन, 30 बोर पिस्तौल और सिक्योरिटी गार्ड्स की वर्दियां लूटी गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में कल से बादल बरसेंगे। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। मौसम की खबर रखने वालों ने बता दिया। पेशावर, कोयटा में भी बारिश का इम्कान।